नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सारस्वत। हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका स्टूडेंट लवर चैनल में। तो आरएसएसबी का एग्जाम नज़दीक है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिटर्न पेपर में ही पास नहीं हुए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी रिटर्न की अच्छी तैयारी नहीं है, उनको उम्मीद ये भी नहीं है कि हम आगे कोई रिटर्न पास कर पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी कंफ्यूजन में है कि हाई कोर्ट की वैकेंसी कब आएगी और मैं तैयारी करूं तो किसकी करूं। तो हर साल जब नया साल आता है तो हम खुद से वादा करते हैं कि नहीं, इस साल तो नौकरी लगनी है। 2022, 2023, अगले साल तो मैं बेरोजगार नहीं रहूँगा। इस आने वाले साल में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तुमने 22 में भी वादा किया, 23 में भी वादा किया, 24 में भी किया, और अब ये 25 है, 2025, ये भी यूं ही निकल जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को आप सोच रहे होंगे कि 2026 में कुछ करना है। तो हर साल ऐसे निकलता जाता है और जिनकी जॉब लगनी होती है, जिनको सक्सेस होना होता है, वो सक्सेस हो जाते हैं। तो मैं केवल जॉब लगने के लिए ही सक्सेस शब्द का यूज नहीं कर रहा हूँ। और भी कई फील्ड हैं, उनमें किसी भी प्रकार से सक्सेस की बात कर रहा हूँ कि हम हर साल खुद से वादा करते हैं, लेकिन होली आती है, दिवाली आती है, उसके बाद दिसंबर आता है और हम उसी छोर पर खड़े रहते हैं जहां हम पहले थे, जबकि उससे पीछे चले जाते हैं। तो ये 2025 है और इसमें सक्सेस होने का एकमात्र आपको तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने स्वभाव को गंभीर रखना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिटर्न पास हो गया है, लेकिन स्टेनो इतनी मजबूत नहीं है कि वो पास कर पाएंगे। तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि आप खुद को धोखा मत दीजिए, क्योंकि मार्च तक आप इस स्किल टेस्ट के एग्जाम के लिए उलझे रहेंगे और झट से अप्रैल आ जाएगा और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये 2025 वाला साल भी यूं ही गुजर जाएगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल तक अगर कोई तैयारी, दूसरी तैयारी अगर प्रॉपर तरीके से की जाए तो उसमें सक्सेस पाई जा सकती है। आप खुद को धोखा मत दीजिए, खुद के बारे में सोचिए कि मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूँ या नहीं। अगर कर सकते हो तो बिल्कुल तैयारी जारी रखें, और अगर अंदर से बिल्कुल भी वो नहीं आ रही है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं जग रही है और ज़बरदस्ती सोच रहे हो कि एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, तो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। ये साल निकल जाएगी, अगली निकल जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम बाद 2 वैकेंसी नज़दीक है। सबसे पहले है रेलवे स्टेनो, आरआरबी स्टेनोग्राफर की, क्योंकि रेलवे में लगभग सभी वैकेंसी आ चुकी है और स्टेनोग्राफर की ही बाकी है। इसमें डायरेक्ट स्किल टेस्ट नहीं होता है, इसमें रिटर्न एग्जाम होता है, लेकिन ये रिटर्न एग्जाम वो लोग भी पास कर सकते हैं जिन्होंने आज तक कोई रिटर्न एग्जाम पास नहीं किया। जिनका रिटर्न कमज़ोर है, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो भी रेलवे का रिटर्न एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एग्ज़ाम होता है टोटल 200 नंबर का और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं। और उस 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो हिंदी के आते हैं और बाकी बचे 100 क्वेश्चन में आपके नॉर्मल मैथ, बिल्कुल ईजी लेवल की मैथ, ईजी लेवल की रीजनिंग, ईजी लेवल की करंट और ईजी लेवल की कंप्यूटर, और सब कुछ ईजी लेवल का उसमें कुछ भी आ जाता है। दैनिक विज्ञान भी आ जाती है थोड़ी बहुत। तो 5-7 क्वेश्चन दैनिक विज्ञान के, 5-7 मैथ के, तो ओवरऑल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन तो ओनली हिंदी के होते हैं। जब मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था तो 50 क्वेश्चन में से 47 क्वेश्चन तो मैंने हिंदी के राइट कर दिए थे और 5 या 7 क्वेश्चन उसमें कंप्यूटर के आते हैं। मेरा एक भी कंप्यूटर का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। मैंने कंप्यूटर पढ़ी भी नहीं थी। जब मैं ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने गया तो बीच में मैंने मोबाइल में 2-4 वीडियो देखी और उसी में से पूरे क्वेश्चन आ गए। इतनी इजी लेवल की कंप्यूटर आती है, इतनी इजी लेवल की हिंदी आती है कि 50 में से 47 क्वेश्चन मैंने नॉर्मली पढ़ के कर दिए थे। और ओनली मैंने रेलवे की 15 ही दिन तैयारी की थी और उसमें भी मैंने रेलवे का एग्जाम पास कर लिया था। आप मैथ से डर रहे होंगे। मैथ का नॉर्मल फॉर्मूले जो होते हैं, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, बस उसमें आपको मान ही रखने रहते हैं। ब्याज का फॉर्मूला हो गया, लाभ हानि का फॉर्मूला हो गया, ओनली आपको मान रखने हैं, आंसर आ जाएगा।
बस इतना सा याद करना है, मैथ बिल्कुल इजी लेवल की आती है। और सबसे बड़ी बात, आप नॉर्मल पढ़ोगे, नॉर्मल तैयारी करोगे, फिर जो कट ऑफ जाती है 110 नंबर के आसपास लास्ट कट ऑफ जाती है हाईएस्ट, और ज़्यादातर 95 और 100 नंबर में आप पास हो जाते हैं। कुछ जगह की कट ऑफ ये अलग अलग जोन से भरवाता है, तो कुछ जोन की कट ऑफ लास्ट 115 से 120 के बीच चली जाती है, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं जाती। यानी कि आप 55 क्वेश्चन सही कर देते हो, हालांकि 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है, लेकिन बिल्कुल इजीली आप एग्जाम को करते हो और 55 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो मुझे लगता है कि आपका रिटर्न एग्जाम पास हो जाएगा। और बात रही आगे स्टेनो की, तो मात्र 80 की स्पीड आती है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है मात्र। तो मेरा मानना है कि नॉर्मली तैयारी करोगे, आराम से रेलवे का पेपर पास हो जाएगा, स्टेनो भी आराम से पास हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की, कि दूसरी वैकेंसी कौन सी है, तो वो है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर से ज़्यादा इजी है रेलवे की वैकेंसी, जो मैंने आपको बताई। इसमें बहुत मारामारी है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में, लेकिन जिनकी स्टेनो अच्छी है, टाइपिंग अच्छी है, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि जिनकी स्टेनो अच्छी भी नहीं है, टाइपिंग भी अच्छी भी नहीं है, तो अभी से उस चीज़ के लिए प्रयास करें, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। बहुत जल्दी का मतलब कि 5, 7, 8 महीने यूं ही निकल जाएंगे। आप कौन सा झंडा गाड़ दोगे 5-7 महीने में, थोड़ा सा वेट कर लो। और अच्छा है ना कि जितनी लेट वैकेंसी आएगी उतनी मजबूत तैयारी होगी, उतना श्योर सिलेक्शन होगा। इधर उधर भटकोगे कि वैकेंसी कब आएगी, मैं तभी तैयारी करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो तो कहीं के नहीं रहोगे, 4 साल गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। रिजल्ट आता रहेगा, जॉब लगने वाले लगते रहेंगे और तुम देखते रह जाओगे। तो एक व्यवस्थित तरीके से पूरी रणनीति बनाकर मैंने आपको बता दिया कि रेलवे की वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी स्टेनो की। आज से ही और अभी से सिलेबस लिख लो, मैं नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। सिलेबस लिख लो, खुद मेहनत करो, कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, कब तक ख़त्म हो जाएगी, कब तक रिवीजन हो जाएगा, पूरा एक आज ही अपनी डायरी में लिखो, पूरा एक प्रोफॉर्मा बनाओ कि किस तरीके से तैयारी करनी है, टॉपिक क्या क्या है। टॉपिक हालांकि आपको देखने में ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल इजी लेवल का एग्जाम आता है रेलवे का। बात करें राजस्थान हाई कोर्ट की, टाइपिंग करते रहो, स्टेनो करते रहो, टेस्ट देते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेहनत करता है उसको मिलता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर पर्वत पर चढ़ती है, चढ़ती हुई दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अकड़ता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जो बात बताई उस पर एक बार मनन करें, विचार करें। तब तक के लिए नमस्कार।